नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको इस पेपर के बारे में अभी जानकारी बताई थी पहले, वही लगभग 50-60% 70% अपन कह सकते हैं कि 70% वही क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, तो चलो देखते हैं हम आज का पेपर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26, इसका कोड है 411 इंग्लिश, है ना। इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 75 से। ओके, तो अब चलते हैं हम पेपर की ओर। हाँ, इस इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसमें वही जो हमेशा देते हैं, ऑल क्वेश्चंस ऑल द कंपलसरी मार्क्स ऑफ द इंडिकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईच क्वेश्चंस। सेक्शन ए रीडिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका सेक्शन ए से लिया गया, जो कि रीडिंग सेक्शन है। और ये आपका पैसेज है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, वाटर इज़ द वन ऑफ मोस्ट वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये वाटर के बारे में आपको है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन दिए हैं। द मेन इशू द डिस्कस इन द पैसेज इज़, तो इसका बी आ जाएगा, वाटर शॉर्टेज। एंड सेकंड का देखेंगे हम, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रीज़न फॉर वाटर शॉर्टेज, तो हैवी स्नोफॉल। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का सी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का सी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स देखें, है ना। अब क्वेश्चन 2 देखिएगा। क्वेश्चन 2 भी आपका पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयर एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल के बारे में दिया है ये, है ना। जैसे कि अभी कोविड में डिजिटल लर्निंग बहुत काम आया था। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। डिजिटल लर्निंग इज़ द इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द मध्य प्रदेश। ओके, एंड सेकंड देखिएगा, स्मार्ट क्लासरूम इंक्लूड तो प्रोजेक्टर्स एंड द टेबल्स, है ना। थर्ड देखिए, डिजिटल टूल्स हेल्प स्टूडेंट टू तो अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। फोर्थ देखिए, स्टूडेंट इन रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम्स लाइक, तो इसका आ जाएगा सी, लैक ऑफ द स्मार्टफोन। 5 देखेंगे, द वर्ड इफेक्टिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, तो इसका सक्सेसफुल आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पैसेज के क्वेश्चन आंसर देखे, है ना। अब चलेंगे हम सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड आल्सो गिव इन सुटेबल टाइटल ऑन इट। यानी कि ये नोट मेकिंग का आपका क्वेश्चन है ना। इसमें आपको नोट बनाना है और टाइटल निकालना है। तो हम अगले पेज की ओर चलेंगे। अगले पेज में उन्होंने क्वेश्चन अगला दिया है, यू आर द आदित्य स्टूडेंट स्टडिंग इन द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इशू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। तो ये एसएलसी का आपका एप्लीकेशन है और इसी के अथवा में देखिएगा आपका सिस्टर मैरिज का है ना, लेटर। तो दोनों में से एक आपको करना है। मैंने जो बताया था वो कि वही आया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा आप लोग क्या है, राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। तो ये आपका ऐसे है। मैंने बताया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बताया था, फेस्टिवल का बताया था, वर्ल्ड ऑफ साइंस का बताया था, वो ओके वही आ गए, है ना। और ये इम्पोर्टेंस ट्री का पिक्चर राइटिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा पूरे के पूरे जो दिए हैं पिक्चर्स में ही दिए हैं पूरे आंसर्स। इनको आप लोगों को पॉइंट बना बना के लिखना था, ये इसी का आंसर था, है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5-6 कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, जो कि सेक्शन सी है।
और सेक्शन सी इंग्लिश का सबसे कठिन सेक्शन माना जाता है क्योंकि ये ग्रामर सेक्शन होता है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें देखिएगा पहले का द सनराइज इन द ईस्ट, देखिए सेम का सेम आपका आ गया जो कि मैंने आपको कल बताया था, वही सेम क्वेश्चन फंस गया। दूसरे पे देखेंगे हम तो दूसरे में ओन आ जाएगा, तीसरे में मैनी आ जाएगा, चौथे में अराइव्ड आ जाएगा और पाँचवें में बेटर आ जाएगा, छठे में आपका सिंस आ जाएगा, है ना। लेकिन अपने को 6 नहीं करने हैं, इसमें 5 ही करने हैं, तो एक इसमें आपको छोड़ना है। इसी प्रकार से टू एज डायरेक्टेड देखेंगे हम एनी 5। तो मैंने जो आपको रोहन स्पीक इंग्लिश वाला जो बताया था वो सेम का सेम ही आ गया। तो आप देख सकते हैं ये पहले का ये आंसर्स है, सभी के आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। बिकॉज वाला है ना, अनलेस वाला है, सभी मैंने लिख रखे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सेक्शन सी हम लोगों ने करा। इसी के साथ हम अगले पेज की ओर पढ़ते हैं। अगली पेज आपका सेक्शन डी है और सेक्शन डी में आप देखेंगे तो लिटरेचर का आया है ये, है ना। चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस, हाउ ओल्ड इज़ मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, तो 11 ईयर्स। इसी का सेकंड देखते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। थर्ड देखिएगा, विच अवार्ड वाज द गिवन टू एवलिन इन द 1991 में, तो इसने क्या करा था, सोलिसिस्ट ऑफ द ईयर्स इसने जीता था, है ना। फोर्थ देखिएगा, हु ब्रैक्स द शूटर्स ऑफ विंडोज, तो इससे क्या होता है, वाइंड से होता है, विंडो वाइंड से लग जाती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही 111 वाले क्वेश्चन है ना। ये सभी लिटरेचर वाले हैं, यानी कि लेसन वाले हैं आपके। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसका देखिए पहले का आंसर आपका हर फादर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, वही सेम आया है। हर फादर विजिट हर इन द, तो ये मॉर्निंग आ जाएगा। और थर्ड में आपका रिस्पॉन्डेड आ जाएगा, है ना। अब हम अगले पेज की ओर चलेंगे, जो कि अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला है ना। और बी वाले को हम देखेंगे, ये आपका 3 नंबर का है। 3 क्वेश्चन हैं इसमें 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो वाई आर द हाउस डोर्स रेफर्स इटीसी क्रम्बिंग, तो इसमें बिकॉज दे आर वीक, सेकंड में बी आ जाएगा और थर्ड में ए आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सेक्शन सी को देखा, डी को देखा। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग सेक्शन डी में। अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्वेश्चन आंसर्स है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, तो इसमें 6 करने हैं। देखिए क्वेश्चन सब वो मैंने जो पढ़ाया था आपको क्लास में वो के वही है। वर वाज द अब्दुल कलाम हाउस, है ना। नेम 5 काइंड्स ऑफ द फ्रूट्स, व्हाट इज़ द टेल बुक। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस वो के वही हैं जो मैंने समझाए थे, पढ़ाए थे आपको। इसी के साथ हम पेपर के लास्ट पेज पर चलते हैं, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में एनी 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक करना है, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन हैं ये, और ये आपके 3 नंबर के हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका 3 नंबर का है। तो ये मैंने आपको सब पढ़ाए हैं, समझाए थे, सेम के सेम ही आपके क्वेश्चंस पेपर आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें, ताकि और बच्चे इससे मोटिवेट हो और उनको फ़ायदा हो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।